अगर एक परिवार में कोई महिला पढ़ी लिखी हो और वो धर्म से रिलेटेड ना हो, है ना, वो पाखंड में विश्वास ना करती हो, तो उसका घर बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। पर जो महिला अपने घर में देवी देवताओं को पूछती हो, वो अपने घर के मर्दों को, अपने घर के बच्चों को, सबको उस पाखंड में लेके जाती है। इसका मतलब ये है कि तुम जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है संविधान। दूसरी बात, अगर तुम ये चीज़ नहीं मानते कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो हम डॉक्टर अंबेडकर को क्यों कोस रहे हो भाई? सरस्वती के पास कौन से पीएचडी है? कौन से कॉलेज से उसने पीएचडी ली? सरस्वती ने क्या ऐसा आंदोलन किया कि वो महिलाओं के लिए बाहर आई? सरस्वती सितार लेके बैठने वाली है। आप एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं या आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्रमोट कर रहे हैं, या म्यूज़िक के लिए आप क्या कर रहे हो? आप मतलब बिना मतलब की चीज़ें आप आगे करते हो। मैंने तो सबसे पहले अपना स्टेटमेंट यही दिया, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। पहली बात, क्योंकि मैं नहीं मानती कि इनकी कोई भी देवी देवताओं ने हमारे लिए कुछ किया होता। अगर किया होता तो महिलाओं के लिए तो कुछ किया होता ना। फैसिलिटी जा रही है आजकल। एक बाबा का बयान बहुत वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि जो लड़की 25 साल तक हो जाती हैं वो इधर उधर मुंह मारती रहती है। उनका इस बयान को, जो बहुत ही असामाजिक ये बयान दिया गया है, उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, क्या कहना चाहोगी? देखिए सर, सबसे पहले ओमदेव जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, सारे ये जो बाबा हैं, जितने भी बाबा हैं, ये सारे हिंदू अपने ऊपर ढो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये जिन लोगों के गुरु हैं, ये उन्हीं के धर्म ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। हम लोग हमेशा से ये चीज़ बोलते आए हैं कि इनके धर्म हमेशा से कुछ स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ में रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, शूद्र हो, अति शूद्र हो, या महिलाएं हो, है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो ऐसे जो अपमान है वो महिलाओं के लिए बोलते हैं। और ये जितनी भी महिलाएं उनके सभाओं में जाती हैं, मैं उनको ये चीज़ बता दूं पहले कि आपको अभी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी अपने बारे में जो उनके ग्रंथों में लिखी हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, वो उनके ग्रंथों में ही लिखा गया है कि लड़की चाहे पहले छोटी हो, वो अपने पिता के अंडर में रहेगी, फिर वो बालिग हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है तो पति के अंडर में रहेगी, उसके बाद अगर वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटे के अंडर में रहेगी। तो ये सारे जो बयान है, और वो जो बोल रहे हैं ना कि 25 साल की लड़की है ना, आप पहले 16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी तो बहुत शुद्ध होती थी, आजकल 25 साल कौन रुकता है? तो मैं अनिरुद्ध आचार्य जी को ये चीज़ बता दूं, जो पढ़ने लिखने वाली औरतें होती हैं वो रुकती हैं। अगर आपकी कभी, मुझे पता नहीं आपकी बेटी है या कभी होने वाली है, अगर आप चाहते हैं तो अपनी बेटी की शादी ज़रूर 16 साल की उम्र में करवाएं। हम आपके साथ में रहेंगे। और अपने समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय के हो, चाहे वो ठाकुर समुदाय के हो, जो भी है, जो आपसे सुपीरियरिटी वाले कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं, उनको बोलिए कि शादी करवाएं 16 साल में, है ना। आप ये बयान जो दे रहे हैं वो हमारी औरतों के लिए दे रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हमारी औरतें पढ़े लिखें, आप नहीं चाहते कि हमारी औरतें यूनिवर्सिटीज़ में आए, आप नहीं चाहते कि हमारी औरतें सांसद बने। इसलिए ये जो दर्द है ना, जो दर्द पीड़ा है, वो इसलिए निकल के आ रही है। इससे पहले एक और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोले थे कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट है। वो प्रॉपर्टी से तुलना कर रहे हैं महिला की, एक बेटी की। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वो इज्जत नहीं करते हैं। ना वो शूद्रों की इज्जत करते हैं, ना वो अति शूद्रों की इज्जत करते हैं। वो अब आपको ये इन सब स्टेटमेंट से ये भी पता चल गया होगा कि वो महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते हैं। तो आप समझिए, जिस जो धर्म आप फॉलो कर रहे हैं, जिन ग्रंथों के आधार पर वो धर्म टिका हुआ है, उस धर्म ग्रंथों में कितनी बुरी चीज़ें लिखी हुई होंगी। और हम लोग पागल नहीं थे जो हम लोग इतने टाइम से बोल रहे थे सर, है ना। डॉक्टर अंबेडकर इतने टाइम से बोल रहे थे, पेरियार इतने वक्त से बोल रहे थे, और इतने वक्त से जब ज्योतिबा फुले बोल रहे थे, सावित्रीबाई फुले बोल रही थी, हम लोग पागल नहीं थे जब ये चीज़ बोल रहे थे कि ये सारे ग्रंथ आपके विरोध में हैं, और ये सच्चाई है। और मुझे तो खुशी हो रही है कि आज उनके मुंह से अगर ये सारी बातें निकलती हैं, तो कल को अगर अकल होगी आप लोगों में, तो आप फॉलो नहीं करोगे ऐसे लोगों को। आप अनिरुद्ध आचार्य की बात करें, आप मुझे बताइए, आज मैं शर्त लगा के बोल रही हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पहली प्रतिज्ञा में ये चीज़ बोली थी कि नहीं, कि मैं राम कृष्ण किसी को भगवान नहीं मानता। अनिरुद्ध आचार्य का बयान है ये चीज़ कि डॉक्टर अंबेडकर खुद श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो बताइए, झूठ कौन फैलाता है? ये लोग फैलाते हैं। हम तो आपको सच्चाई बता रहे हैं। मैं तो आपको बोल रही हूँ, मनुस्मृति पढ़ के देखिए, उसमें औरतों के खिलाफ में क्या लिखा है। आप ऋग्वेद पढ़ के देखिए, उसमें औरतों के खिलाफ में क्या लिखा है। आप तुलसीदास की रामायण पढ़ के देखिए, उसमें सीता के बारे में कितनी बुरी तरीके से उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये महिलाओं के विरोध में बोलने वाले लोग हैं, ये शूद्रों के खिलाफ में बोलने वाले लोग हैं। ये बयान ऐसे ही देते रहेंगे। आपकी अकल की बात है, अगर आप में दिमाग होगे तो आप इन लोगों के पीछे नहीं भागोगे।
लेकिन इन कथाओं में तो सब ज़्यादा महिलाएं जाती हैं, डांस करती हैं, ताली बजाती हैं, ये बाबाओं के जो कथा जो स्थल पर। मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं खुद एक महिला हूं, तो मुझे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, पर कोई भी धर्म, किसी भी परिवार में जो धर्म ढोया जाता है वो सबसे ज़्यादा महिलाएं फॉलो करती हैं। अगर एक परिवार में कोई महिला पढ़ी लिखी हो और वो धर्म से रिलेटेड ना हो, है ना, वो पाखंड में विश्वास ना करती हो, तो उसका घर बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। पर जो महिला अपने घर में देवी देवताओं को पूछती हो, वो अपने घर के मर्दों को, अपने घर के बच्चों को, सबको उस पाखंड में लेके जाती है, और ये सच्चाई है। इसके पहले एक बाबा ने, जो शंकराचार्य हैं, उत्तराखंड ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य बोल रहे हैं अवितुषानंद, कि जो संविधान है ना 2 भागों में बांटता है समाज को, आरक्षित और नॉन आरक्षित। वो समाज को बांटने की बात कर रहे हैं शंकराचार्य। मैं शंकराचार्य जी से बोलूँगी, सर जो आपका काम है ना, पहले तो वो करिए। हाँ, आपका काम सभा करने का है, आपका काम ये क्या बोलते हैं, अपने धर्म की बातें फैलाने का है, आप वो काम करिए। और अगर आप मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी तो वो मुझे बोलेंगे कि संविधान में हमें हक है, हम बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी है। तो वही मैं आपको बता दूं, जिस संविधान के बलबूते पे आज आपको भी ये चीज़ बोलनी पड़ रही है कि हमें हक है, उस संविधान के बारे में अगर आप इतनी बुराई करते हैं तो आप समझिए सबसे पहले संविधान पढ़िए और मुझे बताइए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप आरक्षण की बात करते हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी आरक्षण की लड़ाई लड़ी है? मुझे बताइए। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की लड़ाई लड़ी है। रिजर्वेशन सिर्फ एक समझौता था, यह मैं हर बार बोलती आई हूँ, और ये समझौता करने वाले हम नहीं थे, ये समझौता करने वाले गांधी जी थे, ये समझौता करने वाले कांग्रेस के लोग थे, जो बड़े बड़े अध्यक्ष थे जो उस टाइम ले रहे थे। और दूसरी बात, गांधी जी वहाँ पे बैठे थे ज़रूर थे, पर जब पूना पैक्ट में सिग्नेचर हुए तो गांधी जी के सिग्नेचर उसमें नहीं थे। मतलब गांधी जी को एक जरिया बनाया गया कि आप पूना पैक्ट साइन करिए। डॉक्टर अम्बेडकर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया गया कि वो बैक ले अपना सेपरेट इलेक्टोरेट की चीज़ें। तो आप समझिए, मैं तो आज बोल रही हूँ, आज हम लोग आरक्षण छोड़ देंगे, मैं बोल रही हूँ, इतने सारे कैमराओं के सामने मैं बोल रही हूँ, हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप कास्टिज्म छोड़ने के लिए तैयार हैं? मुझे एक चीज़ बताइए। और हम छोड़ भी देंगे तो क्या आप हम लोगों को अपना सेपरेट इलेक्टोरेट दे दोगे जो डॉक्टर अम्बेडकर इतनी मुश्किल से लेके आए थे? नहीं दोगे ना। ये बाबा हमेशा आरक्षण और संविधान को ज़्यादा कोसते हैं, आखिर क्या दिक्कत है संविधान से और आरक्षण से? मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने बयान भी सुना, कमाल की बात है, आप संविधान के बारे में इतना कुछ बोलते भी है कि संविधान खराब है, ये खराब है, और अभी आप बोल रहे हैं कि BN राव ने संविधान बनाया। पहले तो डिसाइड कर लो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया है कि नहीं। अगर तुम विरोध कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम जानते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है संविधान। दूसरी बात, अगर तुम ये चीज़ नहीं मानते कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो हम डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों कोस रहे हो भाई? BN राव को गाली दीजिए जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को आप गाली देते हो। ये नहीं, मैं आपको पहले बताऊँ, ये अपना माइंडसेट क्लियर नहीं रखते हैं पहले तो, कि क्या बोलना है। इनके कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। इनके कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बनाया है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि संविधान इतना ख़राब है। आप पहले डिसाइड कर लो, फिर हमको बता दो, फिर हम उस हिसाब से बयान देंगे अपना। लेकिन हिंदू धर्म में तो महिलाओं को पूजा जाता है, माता सीता कहा जाता है, राधा का सबका जिक्र किया गया है बड़े बड़े ग्रंथों में। हाँ, तो महिलाओं के लिए ऐसे क्यों बोलते हैं? बता तो रही हूँ, उनको पूजा जरूर जाता है, सीता को भी पूजा जाता है सर, पर उनके खिलाफ में इतनी बुरी बुरी चीज़ें लिखी हुई है, रामचरितमानस में भी लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखी गई है, उनके फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो वो चाहते हैं कि महिलाओं को हम लोग आगे रखें, दुर्गा को आगे रखें। आप दुर्गा के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? उसको किसको हराने के लिए भेजा गया था? क्या थी वो? आप उसका बैकग्राउंड, मैं तो बोलूँगी नहीं ये सारी चीज़ें, क्योंकि आई डोंट इवन बिलीव इन ऑल दिस शिट्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये बोल रहे हो कि आप महिलाओं को इज्जत देते हो, तो आप अपने ग्रंथ उठा के पढ़िए, ये महिलाओं को इज्जत देने वाले लोग नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये आप बोल रहे हैं कि भगवान होती है महिलाएं, तो सही बात है, महिलाएं भगवान होती है, पर महिलाएं सब पुरुषों के अधीन ही रहेंगी। उन महिलाओं ने क्या रेवोल्यूशनरी किया है, मुझे बताइए। पूजा पाठ, पढ़ाई के लिए कौन सी महिला निकली है? पढ़ाई, आप लोगों तक पढ़ाई को पहुंचा रहे हैं, है ना। सावित्रीबाई फुले जो खुल के आई, क्या उनकी कोई भी देवी स्पेशली ऐसी है जो उन्होंने ऐसा रिफॉर्म कुछ किया है या रिवोल्यूशन कुछ किया है? मुझे गिन के बताया। सरस्वती के पास कौन से PhD है? कौन से कॉलेज से उसने PhD ली? सरस्वती ने क्या ऐसा आंदोलन किया कि वो महिलाओं के लिए बाहर आई? सरस्वती सितार लेके बैठने वाली है। आप एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं या आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्रमोट कर रहे हैं, या म्यूज़िक के लिए आप क्या कर रहे हो? आप मतलब बिना मतलब की चीज़ें आप आगे करते हो। मैंने तो सबसे पहले अपने स्टेटमेंट यही दिया, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स।
पहली बात, क्योंकि मैं नहीं मानती कि इनकी कोई भी देवी देवताओं ने हमारे लिए कुछ किया होता। अगर किया होता तो महिलाओं के लिए तो कुछ किया होता ना। आज आपके इतने सारे आचार्य जो है क्यों महिला विरोधी बातें कर रहे हैं? सांसद हैं उत्तर प्रदेश में इकरा हसन, उनके लिए एक ऐसा बयान दे दिया गया है एक हिंदूवादी नेता के द्वारा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, जब भी उनका धर्म अलग अलग है। क्या कहना चाहोगी? पहले तो सबसे शर्मनाक बात यह है कि आप किसी एमपी के बारे में ये चीज़ बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ ना, महिला विरोधी बातें करते हैं, ठाकुर जी हैं जो ये चीज़ बोल रहे हैं, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि मुझे बस मैं चाहता हूँ ओवैसी जी हम लोगों को बस जीजा बुलाएं। तो एक बात बताइए, रिश्तेदारी आप निभा रहे हैं? आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं, मुझे ये बताइए। नहीं ना, डॉक्टर अम्बेडकर आपके जीजा लगते हैं, आज उनको आप विरोध करते हैं, ठीक है। पूरे मुस्लिम आपके जीजा लगते हैं। बता दूं, अकबर से शादी किसने की? जोधा ने। तुम लोग गिरे थे ना वहाँ पे। आप अपनी रिश्तेदारी नहीं निभा सकते तो हमको क्यों बोल रहे हैं? आज आप बोलो, जितने भी डॉक्टर अंबेडकर की जितनी भी पीढ़ियाँ है, SC ST OBC सबको जीजा बोलो। तो आधी आबादी पे इतना हमला क्यों कर रहे हैं ये जो दबंग टाइप के लोग? डर 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 सर, सबसे ज़्यादा डर इस बात का कि संविधान लागू है और हमारे लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे अब जा रहे हैं। हमारे लोग IAS निकाल रहे हैं, हमारे लोग PCS निकाल रहे हैं, हमारे लोग यूनिवर्सिटी में आके सवाल कर रहे हैं। ये डर है। ठीक है, धन्यवाद।